ये जानना है जो कि अभी नया बिल निकला है यूजीसी, इसके बारे में जानना है। यूजीसी को लेकर अभी दो बड़ी बातें चर्चा में हैं। एक नया विधेयक बिल जो पूरे सिस्टम को बदलने वाला है और कुछ नए नियम रेगुलेशंस जो छात्रों के लिए 2025-26 से लागू हो रहे हैं। यहाँ आपके लिए मुख्य जानकारी आसान शब्दों में दी गई है। 1. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 HECI बिल। सरकार एक नया कानून ला रही है जिसके तहत यूजीसी, AICTE और NCTE को खत्म करके एक एकल बॉडी बनाई जाएगी जिसे HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। एक ही नियम, अब अलग अलग संस्थाओं के चक्कर नहीं काटने होंगे। पूरे देश की उच्च शिक्षा के लिए एक ही सुपर रेगुलेटर होगा। डिग्री की वैल्यू, इससे शिक्षा की क्वालिटी सुधारने और भारतीय डिग्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। पारदर्शिता, कॉलेज की मान्यता और रैंकिंग की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। 2. छात्रों के लिए नए नियम 2025-26 से लागू। यूजीसी ने छात्रों के फायदे के लिए कुछ क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। 2 डिग्री एक साथ, ड्यूअल डिग्री। अब आप एक साथ 2 अलग अलग कोर्स जैसे BA और एक डिप्लोमा या 2 अलग अलग डिग्री कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मुमकिन है। साल में 2 बार एडमिशन। अब आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए साल भर इंतजार नहीं करना होगा। एडमिशन जुलाई अगस्त के अलावा जनवरी फरवरी में भी होंगे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट MEs। अगर आप किसी वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 1 साल बाद छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल बाद डिग्री। सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी। अब साइंस का छात्र भी म्यूजिक या आर्ट्स का कोई विषय पढ़ सकता है। 3. भेदभाव के खिलाफ सख्त नियम 2026 रेगुलेशंस। हाल ही में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 जारी किए हैं। कैंपस में जाति, धर्म या जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। किसी भी शिकायत का निपटारा बहुत कम समय 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू में करना होगा। फायदा क्या होगा? कुल मिलाकर इन बदलावों से इंसान छात्र को अपनी पसंद की पढ़ाई करने की आज़ादी मिलेगी, समय बचेगा और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार या देरी कम होगी। क्या आप इनमें से किसी खास बदलाव जैसे ड्यूअल डिग्री या एडमिशन रूल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल जानना चाहते हैं। जैसे कि एक साथ 2 डिग्री कर सकते, क्या उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है क्योंकि पहले के नियमों के हिसाब से 2 डिग्री एक साथ करना अवैध माना जाता था, लेकिन अब यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसे पूरी तरह से कानूनी और मान्य बना दिया है। आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो, इसके लिए आपको बस 3 मुख्य शर्तों का ध्यान रखना होगा। 1. समय का टकराव नहीं होना चाहिए, नो टाइमिंग क्लैश। सबसे जरूरी नियम यह है कि अगर आप दोनों डिग्री फिजिकल मोड कॉलेज जाकर कर रहे हैं तो दोनों के क्लास का समय अलग अलग होना चाहिए। उदाहरण, आप सुबह की शिफ्ट में एक कॉलेज से BCom कर सकते हैं और शाम की शिफ्ट में दूसरे कॉलेज से कोई और कोर्स। अटेंडेंस दोनों में पूरी होनी चाहिए। 2. मोड का चुनाव, मोड्स ऑफ लर्निंग। यूजीसी ने आपको लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। आप इन संयोजनों कॉम्बिनेशंस में पढ़ाई कर सकते हैं। 1 डिग्री फिजिकल कॉलेज जाकर और दूसरी ऑनलाइन डिस्टेंस घर बैठे। यह सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। दोनों डिग्रियां ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में, दोनों डिग्रियां फिजिकल मोड में बशर्ते समय न टकराए। 3. संस्थान की मान्यता, रिकॉग्निशन। जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप डिग्री ले रहे हैं वह यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यदि आप ऑनलाइन डिग्री ले रहे हैं तो चेक करें कि उस यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी DEB की अनुमति है या नहीं। फायदे क्या होंगे? समय की बचत। 3 साल में आपके पास एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता होगी। बेहतर करियर। मान लीजिए आप BCom कर रहे हैं और साथ में डेटा साइंस में डिग्री ले लेते हैं तो आपको जॉब मार्केट में दूसरों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी। ज्ञान का विस्तार। आप अपनी पसंद के 2 अलग अलग विषय जैसे इतिहास और कंप्यूटर साइंस एक साथ पढ़ पाएंगे। क्या कोई समस्या, प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आप ऊपर दिए गए नियमों का पालन करते हैं तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब में कोई समस्या नहीं आएगी। सावधानी के लिए एक बात, कुछ सरकारी नौकरियों में जहां बहुत सख्त नियम होते हैं वहां भविष्य में वेरिफिकेशन के दौरान आपसे टाइमिंग का प्रूफ मांगा जा सकता है। इसलिए एक रेगुलर और एक ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्री का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट और रिस्क फ्री माना जाता है।
क्या आप सोच रहे हैं कि कौन से 2 कोर्स एक साथ करना आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा? अगर आप अपनी पसंद बताएंगे तो मैं आपको सही कॉम्बिनेशन सुझा सकता हूँ।